कुछ बोल जय श्री राम। बोलेगा बोल जय श्री राम। तो भैया देखा कैसे एक नफरती सड़क छाप एक गरीब मुस्लिम ठेले वाले को मारते पीटते हुए जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवा रहा है। तब तो लल्लन भैया पाकिस्तान हमसे कश्मीर तो छोड़ो, वहाँ का एक सेब भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि जिसके तन पर नहीं है 70 रुपए वाली बनियान, वो भी मजबूत करने में जुटा है हिंदुत्व की दुकान। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि जनगणना के साथ साथ अनभक्तों की भी गणना होनी चाहिए, ताकि नारंगी दल वाले इनके लिए इस कड़कड़ाती धूप में दारू गांजा के साथ साथ 1 लीटर गौमूत्र और मंगल बाजार से 2 जोड़ी कच्चे बनियान की भी व्यवस्था कर सकें। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ ये सब देखकर तो मुल्ले यही कह रहे होंगे कि शरीर पर नहीं है ढंग का कपड़ा लत्ता और जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवा रहा है उल्लू का पट्टा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि गजब विडम्बना है, अमृत काल में सनातन को मजबूत करने वाले भक्त भी कंगाल हैं। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये सब देखकर तो इसे प्रभु श्री राम भी गालियां दे रहे होंगे, क्योंकि ये चिलगोजे उनके नाम को मिट्टी में नहीं बल्कि कीचड़ में मिला रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अनभक्ति बन गई है नफरत का खजाना, और ऐसे लोगों को नाली में डुबोकर चाहिए जूता बजाना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कर्मचारी पैसे लेके जाते हो क्या? कौन देगा? जाते हैं पैसे? कौन है सामान? कौन लेता पैसे? हमसे पूछो। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा ये उत्तर प्रदेश की अमरोहा का नजारा है, जहाँ पिंटू भाटी नामक व्यक्ति नकली अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहा था, जिसे पहुंचकर सीएमओ साहब ने सील कर दिया। तो कहने लगा मेरा सेंटर खुलवाओ। इसे चलाने के लिए सीएमओ ऑफिस हर महीने मुझसे 50,000 वसूलता है। तब तो लल्लन भैया इस व्यक्ति का गुस्सा एकदम जायज है, क्योंकि यहाँ लोग 400 रुपए पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर पर भड़क जाते हैं, तो ये बेचारा तो हर महीने 50,000 देता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी एक नकली संसद भवन बनवा लूं, क्योंकि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से देश में फर्जी चीजें रायते से भी ज्यादा फैल चुकी हैं। मतलब कहीं नकली अदालत चल रहा है, कहीं नकली दवा कंपनी चल रही है, तो कहीं नकली अल्ट्रासाउंड सेंटर। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं ये नकली अल्ट्रासाउंड सेंटर तो पुरुषों को भी प्रेग्नेंट बता देता होगा। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि सीएमओ साहब नए नए ट्रांसफर होकर आए होंगे और इन्हें पता नहीं होगा कि यहाँ से हर महीने उनके ऑफिस में नोटों का बंडल जाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया जब सरकार ले सकती है बीप कंपनियों से चंदा, तो अल्ट्रासाउंड सेंटर से घूस लेने वाले को हम लोग नहीं कह सकते गंदा।